अद्भुत उनका ज्ञान है, अद्भुत उनकी वाणी है, अद्भुत उनकी बातें हैं। बहुत सारे के सारे गुरु का एक ही है, सारे गुरु एक ही है, क्योंकि गुरु तत्व एक है। चेहरे भले आपको अलग 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 दिखाई दे, लेकिन गुरु तत्व एक है। जो गुरु के स्थान के ऊपर विराजमान है, समझ लीजिए सारे के सारे एक ही जैसे है, और बहुत ही बढ़िया है। कबीरदास जी ने बहुत ही बढ़िया एक भजन में कहा हुआ है, मन रे तू कर ले साहिब सुपने। वो वाले उन्होंने भजन में बहुत ही अच्छी सी, मन तू कर ले साहिब सुपने। साहिब यानी अपनी आत्मा से कहा है, परमात्मा। साहिब शब्द बहुत ही बढ़िया शब्द, हाँ, सबसे ऊपर साहिब। कबीर दास जी ने हमेशा साहिब शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। मन रे तू कर ले साहिब सुप्रीत। मन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मन तो आपके साथ में चाहिए ही चाहिए। अगर मन जो प्रीत कर लेता है, तो आपका यात्रा एकदम सरल हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। वरना कठिनाई है, मन नहीं मानेगा और आप यात्रा करने को निकल पड़े, क्या आप पहुंच पाएंगे? मन कहेगा ऐसे करके बैठे ना, मन कहेगा नहीं खुजली आ रही है, ऐसे करके ध्यान करने को, अरे नहीं नहीं विचार आ रहा है, ऐसे करके बैठ गए, अरे नहीं नहीं प्यास लगी है, और बहुत कुछ जोर लगा के बैठे तो बोले नहीं यार ध्यान नहीं लग रहा है। आपका मन जब मान नहीं रहा है, साहिब से प्रीत होना मुश्किल वाली बात है। यानी कि आत्मा आपके परमात्मा से आपकी मिलन हो जाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। हम हमारे ध्यान क्यों इतना लगने लगता है? क्यों? हम 9 बजे आके ही वेट रहते हैं, अरे यार अभी तक लिंक क्यों नहीं आया, अरे यार लिंक क्यों नहीं आई। और लिंक आ जाती है तो हमें इंतजार रहता है कि अभी 9 बजे क्लास कब शुरू हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये तड़प हमारे भीतर जो आई है, कौन कर रहा है? हमारा मन। कौन कर रहा है? हमारा मन। अगर हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमें हमारे मन को बार बार धन्यवाद देना। किसको धन्यवाद देना है? अपने मन को। मन को आप पूरे शरीर को कितना भी चीर फाड़ सब कुछ कर लो, लेकिन आपका मन नाम की कोई भी पार्ट्स भीतर की ओर दिखाई नहीं देगा। है कोई मन? आप मुझे निकाल के बताइए, यहाँ पे है मन, यहाँ पे है मन, इधर है मन, इधर है मन। लेकिन आपका पूरा जो अस्तित्व टिका हुआ है, वो किसके कारण है? मन के। मैं मरा न मन मरा, मर मर गया शरीर। मैं मरा न मन मरा, मर मर गया शरीर। ममत्व इतना रहता है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो करता रहता है ना। उसका मन भी कभी नहीं मरता है, कब तक नहीं मरेगा। पर शरीर मर गया, लेकिन वो नहीं मरा। पर जिसने अपने आप मैं को मार दिया, तो उसका मन भी मर गया और शरीर भी गया। वो अमरत्व को प्राप्ति कर लेगा। मैं मरा न मन मरा, मर मर गया शरीर। जीते जी वो अपने शरीर को मार डालता है। मैं हूं ही नहीं तो, मैं हूं ही नहीं तो क्या बात है? हाँ? अरे यार लड़का कर रहा है जो करना है उसको, अरे अपने को क्यों इसमें डोरे डालने हैं? करने दो ना बेचारे को। कर रहे हैं ना बच्चे। नहीं, लेकिन डालेंगे अपने डोरे। और बोलेंगे मेरा बच्चा देखो पीछे आ रहा है, उसकी गाड़ी पीछे को और खींचते, पर पीछे ही खींचेगी ना। यूं किसने बोला था आपको उसको चुंबक की तरह खींचो? अरे छोड़ो, बढ़िया से उसको आगे बढ़ने दो, वो अपने आप आगे निकल जाएगा। कभी देखा है? हाँ, कभी देखा है किसी जानवर के बच्चे को ऐसे ऐसे करके? जब पंछी अपने बच्चे को जब छोटा एकदम होता है, ची 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 करता है, तब तक आके दाना खिलाएगा, सब कुछ करेगा, फिर क्या करेगा? वो अपने जो घोंसला रहता है उस घोंसले के बाहर की तक उसको लाएगा, और हल्के से उसको ही टुक्का मार के फेंक देगा नीचे। अगर उसमें ताकत होगी तो वो बच जाएगा, ताकत नहीं होगी तो नीचे गिर के मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे फेंकता है, उसको मालूम है, वो फड़फड़ाने लगता है, कि उसको मालूम है मेरे को पंख फड़फड़ाना पड़ेगा। उसको सिखाना पड़ता है कि ऐसे पंख फड़फड़ाना है। कैसे फड़फड़ाता है और अपने आप में।
या फिर वो पंछी उसके साथ हमेशा लगा रहता है? अरे तू उड़ा, कैसे उड़ा, तूने खाया, नहीं खाया, अरे फिर मैं कौन था कौन? कि नहीं, ये दो पैर वाले को इतना है लगता है नहीं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब। क्या वो पागल है क्या बच्चे? अरे उसको गाइड करो, गाइड करो खाली। और इतना नहीं मालूम पड़ता है ना तो ध्यान से डिस्कवरी चैनल 2-5 बार देखा करो, वहीं से सीखो। अरे भले अपने दिमाग नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, तो डिस्कवरी से सीखना चाहिए हमें कि डिस्कवरी में देखिए कितना बढ़िया बता रहा है। उनके भी परिवार होते हैं लेकिन वो कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, कैसे अपने आप को आजाद छोड़ते हैं। उनको जीने के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती, क्या हम तो देखते हैं। 2-5 बार मैंने देखा, हमें बहुत मजा आया था शेरों वाला। शेरों की पूरी मैंने स्टोरी देखी, मुझे बहुत मजा आई थी, तो 2 बार मैंने देख लिया। ऐसे फ्री बैठा था तो मैं लाओ ये थोड़ा देखना चाहिए क्या चल रहा है, और उसमें टाइटल कुछ बढ़िया, दो भाई की स्टोरी लिखी थी, डिस्कवरी में है पूरी। दो भाई का नाम भी दिया था और बढ़िया सा उनका जीवन बताया था, मुझे मजा आ रही थी कि कैसे कैसे क्या स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे ये सारा, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका पालन हुआ, कैसे अकेले रह गए, कैसे स्ट्रगल किया। किसी सरहद में आप जा नहीं सकते, इसको जाएंगे तो वो मार डालेगा, इधर जाएंगे तो छोड़ देते हो, कैसे घबराते घबराते छुपके छुपाए रहते हैं, शिकार करना कैसे सीखना, सब कुछ बताया। और हम है कि नहीं, मेरा बेटा बेचारे ने खाया नहीं है, मेरा बेटा नहीं बेचारे ने वो नहीं किया है, मेरी बेटी बेचारी क्या करती होगी, मेरे ससुराल में ठीक रहे। अरे ससुराल में ब्याह कर दिया आप तो छोड़, क्या घर भगवाएगी उसकी? नहीं, 5 बजे यानी कॉल करेगी, बेटी कैसे है, बेटी खाया, बेटी तूने ये किया। 50 साल की बेटी हो गई, माँ 75 की हो गई, तो भी कॉल करेगी बेटी बेटी। अरे यार 50 साल की वो हो गई, तू 75, अब तो छोड़ पीछा। ये वाली हालत है, ये वाली हालत है। तो मन बहुत ही अजीब सा है। मन को कंट्रोल हो जाएगा, मन को, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको बहुत प्यार से ऐसे ऐसे करके हाथ फिरा फिरा के रखना पड़ता है। हाथ फिरा फिरा के उसको मना मना के रखना है। शरण आए सो सब ही उबारे, ऐसी उनकी रीत। शरण आए तो सभी हूँ उगारे, ऐसी उनकी रीत। सुंदर देह देख मत भूलो, जैसे तृण पर सी। शरण आए, जो भी उनकी शरण में जाते हैं उनको वो उबारे, ऐसी इनकी रीति, यानी उनका उद्धार कर देते हैं। कौन? सदगुरु होते हैं वो। जो जो लोग शरण में आ जाते हैं उन सब की शरणागति जब भी आ गए तो समझ लेना है उनका उद्धार हुआ ही हुआ है। जिसने अपने आप को गुरु शरण में सौंप दिया, उनका कल्याण होना ही होना है, उनका कल्याण होना ही होना है। उनके बिना कोई भी दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब भी आप गुरु शरण में चले गए यानी आपका तय हो गया कि आप उनके जैसे बन जाओगे। वो बात पक्की, वो बात पक्की है। उनके जैसे हमें बना के वो छोड़ेंगे। हमें किसी भी चीज का घबराना डरना कुछ भी नहीं रहता है, जैसे वो है वैसे का वैसे हमें बनाएंगे। क्योंकि उनकी रीत ही यही है, सच्चे सदगुरु जो रहते हैं वो इसी तरीके से हमारा भी उद्धार करते हैं, जैसे वो चले वैसे ही वो हमें बना देते हैं। सुंदर देह देख मत भूलो, जैसे तृण पर से। सुंदर देह देख मत भूलो, देह को सुंदरता देख के हम क्या है, लालायित हो जाते, अरे मैं तो कितना बढ़िया, ये वो क्या स्मार्ट हो यार। लेकिन हमें ये भी याद रखना है तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये पंच महाभूत का जो शरीर बना हुआ है वो एक दिन उसी में ही मिलना है। क्या है ये? उसी में ही मिलना है। कैसे मिलेगा? जैसे तृण पर से, जैसे तिलका रहता है उसकी कितनी छाया रहती है, छोटी सी छाया रहती है ना, तिलके की छाया छोटी सी रहती है। वैसे ही ये सुंदर शरीर का भी इसको तुरंत ही मिल जाना है। हाँ, भीतर के भीतर बैठे हुए जो आत्म राम है, वो आत्म राम भीतर से निकल गए तो क्या होगा?
बॉडी को उठाओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को ये करो, बॉडी कपड़े पहनाओ, बॉडी को डालो, बॉडी को करो, बॉडी के पर रखो, जलाओ। हाँ? किसी को जलाएगा, किसी को दफनाएगा, लेकिन कुछ न कुछ उसके बाद फिर बॉडी बॉडी बॉडी, ओनली फॉर बॉडी। नाम भी चला गया उसके साथ, आत्म राम गए तो नाम भी गया। ऐसे तो जैसे ही चलता रहे तितरण की इतनी छोटी, ऐसा अपना जीवन हो जाता है। काची देह आखिर गिर पड़ी, जो बारू की पीठ। एक कच्ची माटी का जैसे देह है ना, बना हुआ है एकदम, कभी ना कभी इसका तुरंत आ जाएगा बुलावा, मालूम नहीं रहता है। तो हमें वेट नहीं करना है, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, अरे अभी ध्यान करना, अरे 2-3 दिन बात करना शुरू करते हैं। किसी किसी ने, हमने ब्रह्मांडीय रहस्य सिखाया, तो किसी किसी ने बोला नहीं नहीं 5 दिन बाद सेट करते हैं, 3 दिन बाद सेट करते हैं। जो 5-3 दिन बाद किसी ने सेट करके करना शुरू किया, उससे पहले तो किसी किसी की तो विश खत्म भी हो गई। किसी किसी की तो विश खत्म भी हो गई, लिखना शुरू किया उससे पहले ही। तो वेट नहीं करना है, तो तुरंत करो ना। वेट कभी नहीं करेंगे। हर कार्य के लिए परमात्मा ने हमें संजोग दिया हुआ है, जो हमें ज्ञान दिया कि अरे तो रुक, समय आ गया है, अब लग पड़। हम वेट नहीं करेंगे। समय संजोग अपने आप परमात्मा ने बना के रखा है। हम ये तो हम पागल है ऐसे करके, ये देखो ना भाई, अभी कौन सा वो चल रहा है, शुभ लाभ चल रहा है, वृत्ति चल रहा है, काल चल रहा है। अच्छा, अभी तो काल आया है नहीं, रुको रुको रुको, कब? 1:30 बजे होगा ना शुभ, वापिस 1:30 बजे आएगा। तभी हम कार्य करेंगे, तब टीका लगाएंगे, तब गाड़ी लाएंगे, तब बोलेंगे, तब मकान करेंगे। अरे हमें बताइए, आपका जन्म हुआ था तो क्या शुभ लाभ देख के किए थे? आज तो जब मानो वो भी आर्टिफिशियल हो गया है। डॉक्टर को बोलते हैं मेरा ये यही नक्षत्र में बच्चा होना चाहिए, यही टाइम पे होना चाहिए, ये सब पूछ ले डॉक्टर के पास, ऐसे करके सर्जरी करवाते, अननेचुरल। तो क्या उसकी कुंडलियां, ये सब कुछ क्या बढ़िया हो जाता है? जैसे वो डुप्लीकेट हुआ, उसकी सारी कहानी भी डुप्लीकेट आएगी, लिखी होगी। सही में किन किन लोगों के पास अपनी कुंडलियां हैं, किन किन लोग एस्ट्रोलॉजी में है, बढ़िया से बताएं। बताएं, बस खड़े करें, शर्माइए मत। किसने पास कुंडलियां? अरे तोड़कर साहब के पास भी है, चुपचाप बैठे हुए सारे लोगों के पास है भाई। देखो ये पर्दे के पीछे वालों को अच्छी बात है, कोई बोलना नहीं चालना नहीं, बस पर्दा बंद, बात खत्म। को जो करना है करो, हम बैठे रहेंगे पीछे पीछे। लेकिन सारे के पास है कुंडलियां, बना बना के जन्म पत्री बढ़िया से बनाई है। हमारा जन्म इतने बजे हुआ, इतना वो हो गया, बढ़िया बढ़िया हो गया। सारे लोगों की गलत, एक भी सही नहीं, एक भी की सही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म कब होता है, वहां के जो गर्भ धारणा रहती है, उस गर्भ धारण में हमारा जन्म होता है, और हम डेट कौन सी लिखते हैं? तो दुनिया देखते हैं उसकी डेट लिखते हैं। यानी पूरी डेट ही गलत है, पूरा समय भी गलत है, तो फिर वो सच्ची कहाँ से आ गई? वो तो हमारे ऋषि मुनि थे भाई, जो ब्रह्म ज्ञान रखते थे, और वो वैसे ही बता देते थे कि इस दिन ही आपका ये होगा, आपका इस तरीके के होने वाला है। वो हमारे ऋषि मुनि थे, जो सूर्य को भी कितने डिस्टेंस से वो देख के आते थे, सूर्य के पास जाते थे, वो हमारे ऋषि मुनि थे। वो सब कुछ बता सकते थे। लेकिन ये हम कहाँ से करेंगे? तो एक की भी राइट नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, भले आप कितना भी मान लो, और फिर बोले काल सर्प योग है, वो सर्प योग है, ये करना पड़ेगा, और एक करना पड़ेगा, पूरे के पूरे, ये पहनो वो पहनो। अरे बेचारे मंगल को हमने परेशान कर दिया, चंद्र के ऊपर पहुंच गए, वहां पे गंदगी फैलाना शुरू कर दिया, ये डस्ट डालना, प्लास्टिक प्लास्टिक सब लेके। इधर से आप ऊपर गए, वो तो बेचारा नीचे नहीं आ रहा है, आपको तो जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
आप आपकी दुनिया में मस्त हो, वो अपनी दुनिया, लेकिन उसको परेशान करने के लिए आप जरूर गए हो, वो आपको परेशान करने के लिए जरा सा भी नहीं आया है। पूरा हमने गलत 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 पढ़ के रखा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एकदम सही है, एकदम साइंस है, परफेक्ट है, उसका हम कभी खंडन नहीं करते हैं। एकदम सही, एकदम सटीक विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी। सटीक विज्ञान है, लेकिन कहाँ पे? आप प्रश्न पूछिए और वहां पे उसका जवाब दीजिए, देखिए एकदम परफेक्ट आएगा। मानो कोई एस्ट्रोलॉजर और हमने कोई हमारे भीतर कोई समस्या चल रही है, उसका हमने प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न कुंडली निकाल के तुरंत ही उसका जवाब ढूंढ लेगा, हाँ भाई ये है आपके भीतर। देखिए, आपकी रेखाएं हैं, उस रेखाओं से वो जान सकते, क्योंकि रेखा हमेशा बदलती रहती है। ये रेखाएं हमेशा बदलती रहती है। हमने पूछा, देखो यार हमारी रेखा एकदम सीधी सीधी है, क्या कुमारी हो ऐसी? देखो, है नहीं? क्या है? मालूम नहीं। दिखाई देती है, देखो, एकदम सीधी साट दिखाई देती है ना, ऐसे एकदम सीधी है, क्या है मालूम नहीं। रेखा है, ज्ञान, ये सारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया। पहले हम भी शौक रखते थे, हम भी पढ़ाई करते थे, हम लेकिन खुद से करते हैं सारा। कि हमारे परिवार में थे, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सारी पुस्तकें पड़ी हुई थी, तो हम वो पढ़ते रहते, उसमें से समुद्री शास्त्र, यानी कि तेल शास्त्र जो रहता है, यहाँ पे तेल होना, यहाँ पे होना, यहाँ पे होना, ये सारा देखते, यानी जजमेंट लगा सकते हैं कि ये फेस रीडिंग से मालूम पड़ जाता है इनका ये है ये है। लेकिन अब तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ गए, अब तो कुछ भी करने की जरूरत है, ऐसे देखेंगे मालूम पड़ेगा। तो ये चलता रहता है। लेकिन सारे लोगों की कुंडलियां में अभी आप बोलते हैं अरे हमें ये है वो, तो वो पे तो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका जन्म कब हुआ? आपकी माता जी के पेट में हो गया है, जब गर्भ धारणा रह गई तब की बात है। और हम तो 9:30 बजे हुआ था, ये नक्षत्र चल रहा था, ये है वो है, अरे क्या आप वो है? अरे, इसके पहले का कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सारी उल्टी क्रियाएं करते हैं, समझते है नहीं? ऐसो जन्म बहुर नहीं पेहो, जात उमरी सब बीच, कबीरा चढ़े चढ़ ऊपर, दिए नगारा जी। कबीरदास जी ने ऊपर चढ़ गए, पर यानी यहाँ पे सहस्त्रार के ऊपर रहने को बोला गया है। सहस्त्रार के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें क्या होता है, दिए नगारा जीत, यहाँ पे अलग 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 सी आवाजें आती रहती है। ध्यान की एक ऐसी स्थिति के भीतर चले जाते हैं, वहां पे अद्भुत सी आपकी स्थिति बन जाती है। वीरदास जी ने कहा वहां पे, ये नगारा जीत लेना, यानी कि वहां पे सहस्त्रार के ऊपर रहना, अपने आप में मस्त रहना। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब तेरा नाम दोहराओ, गाना है ना भाई, उसका नाम दोहराना है परमात्मा। हाँ? परमात्मा का नाम दोहराते जाना, अपने में मस्त रहना है। और अलग 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 सी आवाजें, इतनी बढ़िया सी खूबसूरत सी आवाजें आती है अलग अलग सी, वो आवाजें भी आपको सुनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, आपको उनसे भी मिला देते हैं। कोई चिंता नहीं करें, आगे आगे सब कुछ होगा। जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, कैसे क्या करना है सब सिखाते हैं आपको। कैसे 24 घंटे ध्यान में रहा जाता है, वो भी आपको सिखा देते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। क्योंकि हम बातों के नहीं मानते, हम करने में मानने वाले हैं। ठीक है? तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे हमारे साथ, उस तरीके से आपको ये सब सीखने को मिल ही जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। तो चलिए, बढ़िया से खूबसूरत से ध्यान की ओर चला जाए, एक खूबसूरत से ध्यान की ओर चला जाए, एक बढ़िया से ध्यान की ओर चला जाए। और शायद हो सकता है आज अजीब अजीब का ध्यान भी हो सकता है, हाँ। और शायद ये हो सकता है कि बहुत लंबा भी हो सकता है। अभी से आपको बता दिया है, तो पानी पानी पिया करे। और ऐसा भी हो सकता है 5 मिनट में भी प्रोटोकॉल साहब से सीखो भाई, मैंगो जूस पीना, बार बार मैंगो जूस पीने का, ऐसा ऐसा पीले पीला, एनर्जी से भरपूर।
एक हल्दी वाला पियेंगे, एक मैंगो जूस पियेंगे, ऐसे क्या पियेंगे लोग। आशीर्वाद दे दीजिए हमें रश्मिका जी। गुरुजी एक सवाल पूछना है मुझे। वो जो आपने बताया था ना वास्तु का, हम हीलिंग करते हैं, किसी की वास्तु शांत जैसे रहती है ना, तो हम जाके वहां पे सिंबल्स डाल के वास्तु शांत करते हैं, हीलिंग करता है वास्तु का। तो हम दूर से भी कर सकते हैं वो?